हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। आज जो है हम पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं। देखिए जी, मैंने आप लोग को बता दिया था ये सारी चीज़ जो है हार्ट के बारे में हम ये सारा कुछ पढ़ चुके थे। लोकेशन, वॉल ऑफ द हार्ट, चैम्बर ऑफ द हार्ट। आज जो हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन देखते हैं कि ये हमारे पास होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यू विल लव इट। इतना ज़बरदस्त टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है। देखिए जी, अब मैंने हार्ट जो है वो कन्वेंशनल बच्चों वाला हार्ट ड्रा किया हुआ है। देखिए जी, रियल हार्ट आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। अब हमारे पास देखिए जी, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है। देखिए जी, एक सर्किट होता है ना। देखिए जी, अगर ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ कहीं से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जहाँ से भी चाहेंगे, देखिए जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। राइट, तो हम एक सर्किट बना रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी सर्किट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हम क्या देख रहे हैं? पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान बनता है। देखिए जी, हार्ट हार्ट से जो है हमारे पास ब्लड आ जाता है इनटू द लंग्स। ये देखिए जी, लंग्स और लंग में ऑक्सीजनेट होकर दोबारा से फिर हार्ट के दरमियान। तो ये आप लोगों का क्या बन गया? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन बन गया या पल्मोनरी सर्किट बन गया। देखिए, इस सर्किट में जो हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक रन करती है, फिर यहाँ ऑक्सीजनेट होकर यहाँ से आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, असल में हमारे पास ये जो ऑक्सीजनेशन और डी ऑक्सीजनेशन है, ये होता क्या है? देखिए, हमारे पास पूरी बॉडी जो है ना, देखिए बॉडी के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म और रिस्पायरेशन। आप लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास बनना शुरू हो जाती है। और एनर्जी किस मैकेनिज्म के थ्रू बनती है? तो उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बॉडी के अंदर देखिए जी, मेरे हाथों में, पाँव में, कहीं भी मेरा काम कर रहा हूँ, एनर्जी चाहिए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इन द टिश्यू। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि टिश्यू के लिए खतरनाक है इन द एक्सेस अमाउंट, तो हम इसको ब्लड में डाल देते हैं ताकि हम इसको आउट ऑफ द बॉडी भेज देना। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे का सारा ब्लड के अंदर डाल दिया। अब ब्लड जो है हमारे पास मेनली और भी है, लेकिन मेनली जो है, मेनली वो वेना केवा के जरिए जो है, लार्जेस्ट वेन जो है उसके जरिए हमारे पास पहुंच जाता है इनटू द राइट एट्रियम। अच्छा जी, राइट एट्रियम तक पहुंच गया थ्रू वेना केवा, जो कि लार्जेस्ट वेन्स है। अच्छा जी, सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, इसके अलावा और भी वेन्स है, लेकिन उसका हम जिक्र नहीं करें, हम जस्ट सर्किट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम ऑल द बॉडी वो रीचेज इनटू द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम जो है वो पंप करता है। देखिए जी, पंप करता है। और मैंने आप लोग को बता दिया था कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल होता है, ट्राइकस्पिड वाल होता है। अच्छा जी, ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल जो है वो हमारे पास बैकवर्ड फ्लो को फिर मना करता है। ब्लड जो है वो सारे का सारा यहाँ पर आ जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या करेगा? ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन इससे पहले जो है ट्राइकस्पिड वाल का बंद होना लाजमी है ताकि ब्लड वापस ना जाए। तो ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारे का सारा ब्लड जो है वो डालेगा इन द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकली है? पल्मोनरी आर्टरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल इसके ऊपर आता है। देखिए जी, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर भी वाल होना चाहिए ना, यहाँ पर भी वाल होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टरी जो है इससे दोबारा यहाँ तक ब्लड ना आए। तो यहाँ पर कौन सा वाल है? यहाँ पर सिमी ल्यूनर है। सिमी ल्यूनर मतलब, ल्यूनर हम मून को कहते हैं ना, सिमी ल्यूनर जिस तरह हाफ मून होता है, ये फुल मून है। ये क्या है? ये हाफ मून है। तो इस तरह के दो वॉल्स होते हैं, मैं आप लोग को एक डायग्राम से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सिमिलुनर वॉल होते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए जी, अब पल्मोनरी आर्टरी, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो आप लोग क्या कहेंगे? आंसर करें ना। ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। देखिए, आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक आर्टरी है, लेकिन ये वाहिद आर्टरी है, वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि तमाम आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप लोग को समझ आ गया कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी आ चुकी है। अब पल्मोनरी आर्टरी से जो है हमारे पास ब्लड आ जाता है इनटू द लंग्स। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। मैंने आप लोग को रिस्पायरेशन चैप्टर में ये चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई कि एल्वियोलाई के अंदर और किस तरह बहुत माइन्यूट माइक्रो लेवल पे हमने ये पढ़ा है। और सारे का सारा ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन जो है यहाँ आ गया। और इस ब्लड के अंदर मेरे पास क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था इस ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमने थ्रू इस तरह फेंक दिया बाहर।
तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया ब्लड से और ऑक्सीजन जो है उसके अंदर चला गया ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर और ये प्रोसेस जो है ये पार्शियल प्रेशर के मैकेनिज्म पर होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी इन द रिस्पायरेशन चैप्टर। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, उसके अंदर जो है बहुत सारा ऑक्सीजन लंग्स से चला गया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर था वो बाहर। अब लंग्स से हमारे पास पल्मोनरी वेन के जरिए, देखिए जी ये यहाँ लंग्स से जो शुरू हो जाता है ये इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो खत्म हो गया, अब पल्मोनरी वेन के जरिए यहाँ पर क्योंकि कैपिलरी बेड बनता है ना, कैपिलरी बेड और फिर वहां से वेन, तो अब पल्मोनरी वेन जो लंग्स से जाता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए जी पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। तो तमाम वेन्स जो है उसके अंदर कौन सी खून होती है, डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दो बड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पल्मोनरी वेन के अंदर क्यों साफ खून होता है, क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है कहां पर, इनटू द एट्रियम। और कौन सी एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट आरिकल है या एट्रियम है, एट्रियम भी कहते हैं ऑरिकल भी कहते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट आरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुकी है फ्रॉम द लंग्स। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा जी, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां पर मैंने आप लोग को बता दिया था कि यहां पर माइट्रल वॉल होती है, बाइकस्पिड वॉल। कौन सी, बाइकस्पिड वॉल, दो कस्प है जिसके, और इस बाइकस्पिड वॉल से जो है वो बंद करता है खुद को, और यहाँ पर सारा ब्लड जो है वो पहुंच चुका होता है। ब्लड ब्लड जैसे ही यहाँ पहुंच जाता है तो ये वाल बंद हो जाते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है। अब हम क्या करते हैं, थ्रू एवोर्टा, यहाँ पर एवोटिक वॉल होता है, यहाँ पर कौन सा वॉल होता है, एवोटिक वॉल, और यहाँ पर सिमी ल्यूनर वॉल। अब एवोटिक वॉल से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एवोटा में सारे का सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देगा। अब एवोटा जो है वो कहाँ पर जाता है, चलिए जी आंसर करें, पूरी बॉडी में जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हम पूरी बॉडी के अंदर डालेंगे। तो अब ये जाता है और पूरी बॉडी को ब्लड दे देता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। तो ये जाता है फिर अगेन से जो है इस तरह पूरी बॉडी के अंदर। सही हो गया, दिस इज वेरी इजी। तो आप लोग के पास असल में दो सर्किट बने हैं, नंबर फर्स्ट हार्ट और फिर लंग्स और फिर हार्ट। तो ये सर्किट जो है देखिए जी ये वाला, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हमारे पास ये जो सर्किट बना है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द बॉडी, देखिए जी पूरी बॉडी के अंदर ये आ जाएगा, ये हो गया आप लोग का पूरी का पूरा बॉडी। अब बॉडी को ये क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन, और यहां से फिर हमारे पास उठाएगा, क्या उठाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटू द हार्ट एंड फिर इनटू द लंग्स। तो ये जो सर्किट बन रहा है देखिए जी, ये सर्किट, ये भी सर्किट है, देखिए ये सर्किट। तो ये सर्किट जो है दिस इज यूर सिस्टमिक सर्कुलेशन, पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम बॉडी जो है वो उसको इन्वॉल्व किया है, और इसने जो है जस्ट लंग्स को इन्वॉल्व किया है। तो दिस इज यूर पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो होपफुली यू लव इट, बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, एंड होपफुली आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि देखिए जी ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड यहाँ पर आ जाती है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर भी वाल होता है, और ये वाल जो है ये क्या है, ये सिमी ल्यूनर वाल है। ये क्या है, सिमी ल्यूनर, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, ये सिमी ल्यूनर वाल है, और इस वाल को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल और सिमी ल्यूनर वाल, सेम थिंग। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, यहाँ एवोटिक वाल है, क्या है, एवोटिक वाल, और ये एवोटिक वाल जो है जो एवोटा को लीड कर रहा है, ये भी क्या है, ये भी सिमी ल्यूनर है। ये क्या है, ये सिमी ल्यूनर है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि पल्मोनरी वाल वो भी सिमी ल्यूनर है और एवोटिक वाल वो भी सिमी ल्यूनर है, मतलब क्या है कि देखिए जी अगर ये मेरे पास जो है पल्मोनरी आर्टरी को लीड कर रहा है, देखें ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, यहाँ इस ये वाली जगह, तो यहाँ पर ऐसी वाल होते हैं, देखें सिमी ल्यूनर, बिल्कुल हाफ मून की तरह, और यहाँ भी इस तरह आ जाता है हाफ मून की तरह। तो ये हाफ मून की तरह इस तरह हुए हैं, देखिए जी ये है आप लोग की सिमिल्यूनर वॉल। तो यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक में भी इस तरह सिमिल्यूनर वॉल, और यहाँ पर भी बोथ है सिमिल्यूनर वॉल। सही है, सिमिल्यूनर, सिमी हाफ, ल्यूनर मीन मून, तो दोनों तरफ क्या है, सिमिल्यूनर वॉल है। यहाँ पर भी सिमिल्यूनर, यहाँ पर भी, और यहाँ पर कौन सा है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने याद रखना है माइट्रल वॉल, यहाँ पर या बाइकस्पिड भी कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों का ट्राइकस्पिड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है।
देखिए जी, ये मैं आप लोग को वैसे ही वॉल्स दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से इंशाल्लाह बोलेगा नहीं। तो देखिए जी, वॉल्स आप लोग देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो है ना एट्रिया है या ऑरिकल्स पड़े हुए हैं। अब ब्लड जो है नीचे वेंट्रिकल्स में पड़ी हुई है और ये वॉल्स है। देखिए जी, ये एक कस्प हो गया, ये दो, ये क्या है, ये माइट्रल वॉल है आप लोग का, बाइकस्पिड वॉल है जो कि लेफ्ट साइड पर है। देखिए जी, एक ये है और एक ये है, तो ये इस तरह क्लोज कर चुके हैं। देखिए जी, इस तरह क्लोज कर चुके हैं। और ये आप लोग का ट्राइकस्पिड वॉल है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ब्लड सारी की सारी नीचे चली गई है। ये हार्ट को हमने इस तरह ऊपर से एट्रिया हमने हटा दी है, अच्छा जी, ऑरिकल हमने हटा दिए हैं और हम देख रहे हैं, तो ये आप लोग को ट्राइकस्पिड वॉल नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये आप लोग देखिए, ये आप लोगों का जो है सिमी ल्यूनर वॉल, जो मैंने आप लोग को बता दिया था ना, ये आप लोग का सिमी ल्यूनर वॉल है। देखिए सिमी ल्यूनर वॉल, और ये देखिए जी हाफ मून की तरह है, बिल्कुल देखिए हाफ मून की तरह आप लोग को नजर आ रहा है।